Hello students, welcome in the classroom Science Backbenchers. Here I will discuss the topic tissue culture of chapter 9, class 12th biology. The chapter's name is Strategies for Enhancement in Food Production. It's a very important topic for NEET and AIIMS examination. Students, why we do tissue culture? That I want to explain before you. So you will be saying plant of सुपीरियर क्वालिटी। यहाँ पे एक सुपीरियर क्वालिटी का हम लोगों ने एक प्लांट लिया है, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्लांट्स हमारे पास हो जो काफी अच्छा प्रोड्यूस हमें दें बिना परेशान किए हुए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे। नाउ यू ऑब्जर्व दिस प्लांट। दिस प्लांट हैज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एक्सेट्रा। So you can take either leaf or root or anything of this plant for tissue culture. तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक लीफ ले लिया। दिस इज अ लीफ, और इस लीफ का ये क्या है, लीफ टिप है। क्यों लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो वायरस फ्री होता है। इस लीफ टिप को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसमें से एक सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेल को क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे हम लोग ले जाकर अपने लेबोरेटरी में रखेंगे। देखिए हम लोगों ने रख दिया ले जाकर। उस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होगा, एंजाइम्स होगा, मिनरल्स होगा और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होगा। ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन रूट के डेवलपमेंट को मदद करता है और साइटोकाइनिन शूट के डेवलपमेंट को मदद करता है। अब यहाँ से सेल को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो और हम लोग जब ग्रोथ हार्मोन देंगे तो देखिए ये सेल डिवाइड किया, रीडिवाइड किया माइटोटिकली, और क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। ओके, कैलस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट बन गया, लीफ बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अनऑर्गेनाइज है। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोगों ने कैलस को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया और उसको अलग अलग अपने न्यूट्रिएंट मीडियम पर रख दिया। राइट, देयर आफ्टर थोड़ा और ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने दिया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को। तो ऑक्सिन क्या किया, रूट का डेवलपमेंट किया, और साइटोकाइनिन क्या किया, शूट का डेवलपमेंट किया। अब आप यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा कि ये प्लांट जब ग्रोथ करता है तो अपने पेरेंट प्लांट के अकॉर्डिंग दिखता है। ओके, तो टिश्यू कल्चर का ये एडवांटेज है कि हम लोग जैसा प्लांट्स लेंगे बिल्कुल उसका क्लोन हम लोगों को तैयार मिलेगा। नाउ सम टर्म्स आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स प्लांट। जो हम लोगों ने प्लांट का पार्ट लिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। चाहे वो आप रूट टिप लीजिए, चाहे शूट टिप लीजिए, चाहे लीफ टिप लीजिए, व्हाटएवर। नाउ अ टर्म बिफोर यू, दैट इज द टोटिपोटेंशियल। इट मींस टोटल पोटेंशियलिटी। एक सेल का टोटल पोटेंशियलिटी, टोटल कैपेसिटी होता है कि वो नए प्लांट में फॉर्म करे। ओके, तो आप देखिए एक सेल था, है ना, हमने एक सेल लिया था लीफ का और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, फिर उसको मोर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दिया, फिर कैलस का फॉर्मेशन हुआ। कैलस क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल था। उससे क्या हुआ, आपका न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। तो यानी कि एक सेल से नए प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इसको हम लोग टोटिपोटेंशी कहते हैं। ओके, एक और वर्ड आता है, दैट इज द कैलस। कैलस के बारे में आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। ओके, और सोमाक्लोन्स, एक वर्ड और मैंने लिख के रखा है आपके लिए, दैट इज द सोमाक्लोन्स। आप देखिएगा क्लोन्स वर्ड है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे का क्लोन्स है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ढेर सारा क्लोन्स तैयार हो रहा है और इससे हम लोग सोमाक्लोन्स का नाम दे रहे हैं। सब सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ओके, वन मोर वर्ड, दैट इज द माइक्रो प्रोपेगेशन। एक बार में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो ऐसे कल्चर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, नाउ व्हाट इज टिश्यू कल्चर। हम लोग टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का। तो पहले टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। याद है अभी मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी में हम लोग सारा काम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर भी वही है। हम लोगों ने क्या किया, प्लांट पार्ट को लिया, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स इन एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। उसको कहीं से कोई हार्म नहीं होना चाहिए, बहुत स्टरलाइज होना चाहिए। वन मोर थिंग, ये वर्ड आया कहाँ से, ओरिजिन इसका क्या है, अर्ली 20th सेंचुरी विद द वर्क ऑफ गॉटलीब हैबरलैंड। इन्होंने कहाँ पे काम किया, प्लांट पे काम किया। रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर क्या था, एप्रोप्रिएट टिश्यू, जिसको कि हम लोग एक्सप्लांट कह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सप्लांट है। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। एप्रोप्रिएट टिश्यू,
जिसको कि हम लोग एक्सप्लांट कह रहे थे, अभी मैंने बताया आपको। Suitable growth medium, growth regulator. Here we will discuss all the terms one by one. First of all, that is the totipotency. इसके बारे में मैंने कहा था total potentiality. The capacity to generate whole plants from any cell explant is called totipotency. आप पिक्चर देखिए आपके पास एक प्लांट है, उसका हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टेम लिया, उसको कल्चर किया एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम में और एक कंप्लीट प्लांट तैयार हो गया। तो जब आपसे नोट्स पूछे टोटिपोटेंसी के बारे में तो आप आराम से ये डायग्राम दे सकते। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, आप देखिए। इंटायर प्लांट कैन बी रीजेनरेटेड from a single cell. Small samples of tissue or even single plant cell may be cultured in vitro. अभी मैं डिस्कस करूंगी विट्रो और विवो under appropriate conditions. This may regenerate into complete plant. अब बार-बार एक टर्म उठ के आता है, what is in vitro and in vivo. So in vivo को हम लोग देखेंगे. In vivo refers to when research or work is done with or within an entire living organism. Living organism के अंदर ही जब काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, in vivo. और in vitro किसको कहते हैं? It is used to describe work that's performed outside a living cell. लिविंग सेल के बाहर, यानी कि कोई टेस्ट ट्यूब में या फिर कोई पेट्री डिश में, है ना। This can include studying cells in culture or methods of testing the antibiotic sensitivity of bacteria, जो पहले हो चुका है। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। देखिए इन विट्रो में क्या हो रहा है, टेस्टिंग जो हो रही है ग्लास में हो रहा है, और इन विवो में क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे देख लीजिए जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन विवो डिस्क्राइब्स अ मेडिकल एक्सपेरिमेंट और अ टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल अ ह्यूमन बीइंग और अ लेबोरेटरी एनिमल। जबकि इन विट्रो किसको कह रहे हैं, इन विट्रो इज अ मेडिकल एक्सपेरिमेंट और अ टेस्ट और अ स्टडी दैट इज परफॉर्म्ड ओनली इन अ लेबोरेटरी डिश और अ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे आपको अब तक क्लियर हो गया इन विवो किसको कह रहे हैं, इन विट्रो किसको कह रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ टोटिपोटेंसी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है, पहले ही बता चुके हैं टोटिपोटेंसी के बारे में। ये कैरोट है, उसका एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, कैलस का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रॉयड बनाया, एम्ब्रियो बनाया और उससे प्लांटलेट बना, और फिर ये वापस अपने फॉर्म में आ गया। लेकिन एक साथ ये कई बन सकते हैं। ओके, फाइनली ये कैरोट बना। तो इसी को हम लोग टोटिपोटेंट कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, कभी कभी स्टीवर्ट का नाम आता है हैवर्लैंड के साथ साथ। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो कि कैरोट पे था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था टोटिपोटेंसी ऑफ अ सेल। तो माइक्रो प्रोपगेशन टर्म, ये एक्सप्लांट हम लोगों ने लिया, इनॉक्यूलेशन कराया, कैलस कल्चर किया, देयर आफ्टर शूट रीजनरेशन हुआ उसका, फिर रूट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उसको हम लोग हार्डनिंग करते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लांट को फील्ड में ले जाते हैं। आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। जब माइक्रो प्रोपेगेशन टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए आए आपको कहीं भी, तो इस पिक्चर के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोमाक्लोन इज द नेक्स्ट टर्म इन टिश्यू कल्चर। Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. They are somaclones. पहले ही मैंने कहा ये क्लोन है एक दूसरे के। Many important food plants like tomato, banana, apple. मैंने वही पिक्चर्स लिया हुआ है जो आपके NCERT में दिया हुआ है, आप देखिए। Now you observe this picture. आप क्या देख रहे हो, पूरा ये 5 टोमेटो मैंने लिया है, सारे के सारे सिमिलर दिख रहे हैं, एकदम एक दूसरे के क्लोन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक दूसरे के क्लोन दिख रहे हैं, ये भी क्लोन दिख रहे हैं, ये भी क्लोन दिख रहे हैं, है ना, ये भी क्लोन दिख रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लोन ही है, दिख ही रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोमाक्लोन्स। नाउ नेक्स्ट बनाना, आप देखो ताइवानीज सोमाक्लोन, सिमिलर है, प्लांट भी सिमिलर है। आप देखो कहीं से भी कोई भी पार्ट उठा लो, यही पार्ट आप उठा लो, सिमिलर है ना, ये पार्ट उठा लो, सिमिलर है, यानी क्लोन है वो। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस एंड दिस। इस प्लांट में जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, और इसमें भी एप्पल के जितने फ्रूट्स हैं सब सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। नाउ वी विल सी कंक्लूजन। सोमाक्लोन्स, द प्लांट्स produced from tissue culture are genetically identical to the original plant from which they are grown, so they are called somaclones. These are obtained by plant breeding, irradiation, genetic engineering और tissue culture. ऐसा नहीं कि सिर्फ टिश्यू कल्चर से ही इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। ओके, सो यू सी मेरिस्टेम कल्चर, ये सूट टिप है, आप देख रहे हो सूट टिप, उसको हम लोगों ने अलग किया,
सरफेस स्टरलाइजेशन बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे सरफेस स्टरलाइजेशन किया हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, उसके बाद डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करते हैं, फिर उसको अलग करके रख लेते हैं। स्कैल्पेल से उसके एपिकल टिप को अलग करते हैं। एपिकल टिप को अब हम लोग क्या करेंगे, एमएस मीडियम पे रखेंगे। एमएस क्या है, मुरासीज एंड स्कूब मीडियम। Thereafter, what we do? Incubate the culture for 16 hours at 25 डिग्री सेल्सियस अंडर फ्लोरेसेंट लाइट। ओके, इसको हम लोग इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, इंक्यूबेशन के लिए छोड़ा हुआ है और उसके बाद रूट डेवलपमेंट हुआ एंड देन ट्रांसफर टू द पॉट्स। ये सब सारी चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेरिस्टेम कल्चर भी वही है जो टिश्यू कल्चर है, बट यहाँ पे मेरिस्टेम हम लोगों ने लिया है क्यों, क्योंकि वो वायरस फ्री होता है, वो डिजीज फ्री होता है जनरली। ये पिक्चर भी आपको सेम थिंग एक्सप्लेन कर रहा है। ओल्डर लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कटिंग ऑफ कार्नेशन। देखिए, ओल्डर लीव्स को हम लोग हटा दे रहे हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं, शूट टिप विद ग्रोइंग टिप आफ्टर रिमूवल ऑफ इनक्लोजिंग लीव्स। ये आपका मैग्नीफाइड व्यू है, ये आपका मैग्नीफाइड व्यू है ऑफ शूट टिप आफ्टर रिमूवल ऑफ लार्जर लीव्स। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेपर विक पे रखते हैं, कैलस का फॉर्मेशन होता है एंड देन प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर मैच्योर प्लांट में उसका डेवलपमेंट होगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसका एक टेक्स्ट तैयार कर दिया है। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज द सेकेंड स्टेप। इट इज डन थ्रू द यूज ऑफ एसोटेबल फ्यूजोजन। दिस इज नॉर्मली पैग। ये पिग नहीं है, पैग है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। आप देखिए, हम लोगों ने सेल वॉल पहले ही हटा दिया है, तो क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट बचा। प्रोटोप्लास्ट को हम लोग फ्यूज करा रहे हैं। किससे फ्यूज करा रहे हैं, पैग से करा रहे हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PBI, पैग है। ओके, आप लोग इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यंग प्लांटलेट है, उसका एपिडर्मिस पेलिंग की गई है। आप देखिए, एपिडर्मिस ऑफ लीफ है, प्लाज्मोलाइसिस की गई, सेल्स इन एंजाइम मिक्सचर है, सेल वॉल डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका डेब्रिस है ये, और ये प्रोटोप्लास्ट है आपका, जिसका हम लोग को जरूरत है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है ये। और प्लेटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्लेट पे रखा हुआ है, सेल वॉल जनरेशन उसका कराना है, फिर उसका क्लम्प बना, कैलस बना जैसा कि पहले बन रहा था, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर नया प्लांट बना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं डिटेल में भी। थर्ड स्टेप है कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये सारे पिक्चर से आप समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। Last step, selection of somatic hybrid cells. The fusion product of protoplast without nucleus of different cells is called a hybrid. Hybrid word भी काफी बार पूछा गया है। Following this, nuclear fusion happen. This process is called somatic hybridization. Okay? Now you observe this picture. It's a very common. ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम देंगे, सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। तो क्या बचेगा, सेल वॉल तो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। अब दो तरह का प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं जिसका हम लोग को जरूरत है, जो डिजायर्ड क्वालिटी का है ना। तो ये प्रोटोप्लास्ट ए है। ओके, ये ए है और ये बी है। इसको हम लोग यूनाइट कराएंगे, किससे कराएंगे, पैग से कराएंगे, PEG, पॉलीइथाइन ग्लाइकोल। सेल फ्यूजन हुआ। ओके, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया, पहले ही देखिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर चुका है। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड सेल, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सेल सस्पेंशन कल्चर, ये भी काफी बार पूछा गया है। द ग्रोइंग ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द कल्चर ऑफ सिंगल सेल्स और स्मॉल एग्रीगेट ऑफ सेल्स इन विट्रो इन लिक्विड मीडियम। सस्पेंशन की बात आती है तो लिक्विड होगा, is known as cell suspension culture. The cell suspension is prepared by transferring a portion of callus to the liquid medium and agitated using rotary shaker instrument. The cells are separated from the callus tissue and used for cell suspension culture. Okay? Now, production of secondary metabolites. Cell suspension culture can be useful for the production of secondary metabolites like alkaloids, flavonoids, terpenoids, phenolic compounds and recombinant proteins. Secondary metabolites are chemical compounds that are not required by the plant for normal growth and development but are produced in the plant as byproduct of cell metabolism. For example, biosynthesis and isolation of indole alkaloid from Catharanthus roseate plant cell. Okay, ये बाई प्रोडक्ट होते हैं जो काफी काम आते हैं।
The process of production of secondary metabolites can be scaled up and automated using bioreactors for commercial production. काफी important होता है, इसलिए तो commercially इसको produce किया जाता है. Many strategies such as biotransformation, elicitation and immobilization have been used to make cell suspension culture more efficient in the production of secondary metabolite. भी एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग देखेंगे. आप सबसे पहले इस टेबल को समझिए. These are the secondary metabolites और प्लांट सोर्स जिससे वो ऑब्टेन हुए और उसका यूजेस क्या है. आप यूजेस देख के समझ जाइएगा कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है. डिगोक्सिन, डिजिटेलिस पर्पुरिया, ये कार्डियक टॉनिक है. कोडीन, कोडीन का नाम आपने सुना होगा, ये एनाल्जेसिक है. पेपावर सोमनिफेरम से ये ऑब्टेन होता है. कैप्साइसिन, कैप्सिकम एनम, रूमेटिक पेन ट्रीटमेंट में काम आता है. रूमेटिक. विनक्रिस्टिन, कैंसर के इलाज के लिए काम आता है. कैथेरेंथस रोजियस, एंटी कार्सिनोजेनिक है ये. और कुनैन, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, एंटी मलेरियल ड्रग है. कुनैन का तो नाम आप पहले भी जान चुके हैं, तो ये तो बहुत याद करने की जरूरत है नहीं. इन तीनों को आप देख लीजिएगा, इन तीनों में भी ये भी इजी है. तो ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये बाई प्रोडक्ट है. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के दौरान. अब देखिए, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम देयर प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल फ्यूजिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको पहले हम लोग देख चुके हैं. दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स. आप देखिए इसका, ऑब्जर्व दिस पिक्चर. आप क्या देख रहे हो? टोमेटो भी है, पोटैटो भी है. क्या बना? पोमैटो. पोटैटो एंड टोमेटो का पार्ट पोमैटो बना. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पिक्चर को तो पहले ही डिस्कस कर लिया है. सेल वॉल को हम लोगों ने सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज से क्या किया था? डाइजेस्ट किया था, राइट. ये एवं मेंशन्ड पिक्चर का मैग्नीफाइड व्यू है, आप इसको देख सकते हैं. पेरेंट 1 हो सकता है ये पोटैटो का सेल हो, ये पेरेंट 2 टोमेटो का सेल हो. दोनों फ्यूज कर गए. उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा. तब क्या होगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. आगे देखते हैं. पोमैटो, you can observe this flow chart. Potato plant, tomato plant, botanical name is Solanum tuberosum, botanical name is Lycopersicum esculentum. प्रोटोप्लास्ट दोनों का ले लिया, उसको फ्यूज कराया किससे? पेग से. और पेग का एग्जांपल लिया है फ्यूजिजेनिक केमिकल्स. फ्यूजन हो गया. हेट्रोकैरियोन यानी 2 टाइप के न्यूक्लियस होंगे. ग्रोथ इन हाइब्रिड कॉलोनीज, हाइब्रिड कैलस बनेगा. और कौन सा प्लांट बनेगा? पोमैटो या टोपैटो. अब देखिए, टोमेटो पोटैटो या पोटैटो टोमेटो. सो टर्म्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. एक्स प्लांट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. दिस इज व्हाट? एक्स प्लांट. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर सकते हैं. ये कैलस है, आप देखिए, ये कैलस का फॉर्म है. अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स. नाउ यू विल सी 2 टर्म, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. What you are observing, the phenomenon of mature cells reverting to meristematic state to produce callus is de-differentiation. आप देख रहे हैं, ये लीफ क्या है? मैच्योर है. और ये क्या है? एक्स प्लांट है. एक्स प्लांट को जब हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा था तो कैलस का फॉर्मेशन हुआ था. कैलस क्या है? मेरिस्टेमेटिक स्टेट है. हाँ, यानी कि डी डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि लॉस हुआ. ओके, अब री डिफरेंशिएशन. The ability of the callus cells to differentiate into a plant organ or a whole plant is regarded as re-differentiation. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जो कैलस का फॉर्मेशन हुआ, वो कैलस अब एक कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए तैयार है. तो यहाँ पे वापस कैलस से प्लांट बन रहा है, यानी कि गेन हो रहा है. पॉजिटिव साइन है यहाँ पे. तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? री-डिफरेंशिएशन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है. अ प्रोसेस बाय विच एन ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल अंडरगो फर्दर डिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म अनदर टाइप. डी डिफ्रेंशिएशन में क्या है? अ प्रोसेस ऑफ रिवर्जन ऑफ सेल्स, दैट इज द डिफ्रेंशिएटेड सेल्स टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट लीडिंग टू कैलस फॉर्मेशन इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन. हाँ, तो डिफ्रेंशिएटेड सेल मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आता है, न्यू सेल्स बनाता है. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस मैच द कॉलम. टोटिपोटेंसी तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स डेवलपिंग इनटू इंटायर प्लांट, ये हुआ टोटिपोटेंसी का. एक्स प्लांट, सिलेक्टेड प्लांट टिश्यू ट्रांसफर टू कल्चर मीडियम. चलो एक्स प्लांट भी मिल गया. नाउ ओनली 2 इज लेफ्ट बिहाइंड. आप समझिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. डी डिफ्रेंशिएशन, रिवर्जन ऑफ मैच्योर सेल्स
into मेरिस्टेमेटिक स्टेट। तो क्या होगा ये? डी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है? बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज ऑफ सेल्स। ओके, तो ये आपके ब्रेन टीजर है। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस MCQ before you. And first of all, who is known as the father of tissue culture? So you are knowing the answer, that is the Haberland. पहले ही मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को. The second question, the production of secondary metabolites require the use of what? आपको मैंने बताया है secondary metabolites को produce करने के लिए cell suspension का होना जरूरी है. Okay? The pair of hormones required for a callus to differentiate are, बहुत बार मैंने बताया आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में. ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, मान लिया ये रूट है, यहाँ पे कौन सा काम करेगा? ए फॉर ऑक्सिन, और यहाँ पे कौन सा काम करेगा? साइटोकाइनिन. ओके, तो आप लोग याद रखिएगा इसको. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यूज्ड फॉर? क्या है ये? ओके, तो ये क्रायोप्रोटेक्टेंट है. Now the fifth question, the formation of embryoids from the pollen grains in the tissue culture medium is due to cellular totipotency होगी. Synthetic seeds are produced by the encapsulation of somatic embryos with, किससे करते हैं हम लोग synthetic seed का production? तो sodium alginate. So the next question is, totipotency refers to, you observe the choice and the answer would be development of an organ from a cell in a culture medium. Which of the following is the main application of embryo culture? The answer would be overcoming hybridization barriers. Embryo culture क्यों करते हैं? Hybridization barriers को overcome करने के लिए. Question number 9. In tissue culture of parenchyma, mitosis is accelerated in the presence of, कौन सा हार्मोन है? Both auxin and cytokinin. Okay. Question number 10. In which of the following conditions do the somaclonal variation appear? सोमाक्लोन तो हम लोगों ने पढ़ा है, सोमाक्लोनल वेरिएशन की बात होती है, और कौन सा उसके लिए कंडीशन है? तो इसका आंसर है plants raised in tissue culture. Now the next, haploid plants can be obtained from, क्या आंसर होगा बताइए? रूट नहीं होगा, लीफ नहीं होगा, बड नहीं होगा, तो क्या होगा? एंथर कल्चर होगा. Now the next question, in plant tissue culture, the callus tissues are generated into a complete plantlet by altering the concentration. Hormones होगा, बार बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, है ना. Which of the following is culture to obtain haploid plants? अगर haploid plants हम लोग को चाहिए तो क्या करना होगा? एम्ब्रियो ऑब्जर्व करेंगे? नो. न्यूक्लियस? नो. एपिकल बड? नो. तो क्या चाहिए? एंटायर एंथर. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vector is used in crop improvement and crop management? कौन सा किया जा रहा है? Agrobacterium. Okay. Question number 15. Which of the following growth hormones produce apical dominance? Here the answer would be auxin. So the next question is hybrids. How you will get hybrid? Here the answer would be the nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. आपको याद होगा cytoplasm को हम लोगों ने फ्यूज कराया था. Now the next question is, which of the following medium is composed of chemically defined compounds? So this would be I think synthetic media. ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है. Now the next, which of the following chemicals are most widely used for protoplast fusion? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए तो हम लोग पॉलीथाइन ग्लाइकोल ही लेते हैं ना, पैग, याद है ना. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल शोज टोटिपोटेंसी? आप बताइए. मेरिस्टेमेटिक सेल? नो अदर आंसर इज ओनली दिस वन, मेरिस्टेमेटिक, है ना. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैलस. कैलस के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. इसका तो आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, an unorganized actively dividing the mass of cells maintained in a culture. Okay, so this was all about the chapter